हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल द मास्टर ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारे विषय है दैट इज नोन एज एनर्जी एंड इसके पश्चात मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। तो पहले एनर्जी की बात कर लेते हैं, दैट इज ऊर्जा। The energy of a body is defined as its capacity for doing work. वर्क को करने के लिए किसी बॉडी में कितनी क्षमता है उसे हम क्या बोलते हैं? एनर्जी, ऊर्जा। किसी काम को करने के लिए बॉडी में कितनी क्षमता है, दैट इज नोन एज एनर्जी, ऊर्जा। नाउ स्टूडेंट, अब यहां पर बात की है हमने वर्क की, तो एनर्जी एंड वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो सेम है, दैट इज mL/T-2। अब वर्क क्या होता है? वी नो वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बट इट्स अ डॉट प्रोडक्ट। सो वर्क क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। सिमिलरली जो एनर्जी है वो भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब जो यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में वो जूल है एंड सीजीएस सिस्टम में क्या है? अर्ग है। जैसे वर्क के यूनिट हैं वैसे ही क्या है? एनर्जी के भी यूनिट हैं। आइए अब हम अपने मेन टॉपिक पर जाते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, किसी बॉडी ने ऊर्जा प्राप्त की है। क्या है? ऊर्जा को प्राप्त किया है। कैसे प्राप्त किया है? बाय वर्च्यू। वर्च्यू मीन्स होता है किसी माध्यम के साथ उस चीज को प्राप्त कर लेना। बाय वर्च्यू कैसे? ऑफ इट्स मोशन, मोशन के कारण, गति में होने के कारण किसी एक बॉडी ने क्या है? इन ऊर्जा को प्राप्त किया है, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो मैं एक दफा और रिपीट कर देता हूं, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी by virtue of its motion is called kinetic energy। किसी बॉडी ने क्या है? ऊर्जा को प्राप्त किया है, पोजेस्ट प्राप्त किया है। किसके कारण? जब वो क्या थी? गति में थी। तो उस ऊर्जा को जो उसने प्राप्त की है दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो आइए इसे हम सम फ्यू एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। आपने देखा होगा जो विंड मिल है, जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, यू आर लुकिंग ऑन द स्क्रीन। विंड मिल में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? जब एयर ब्लो करती है, एयर क्या है? ब्लो करती है, तो एयर के मॉलिक्यूल क्या है? टरबाइन को घुमा रहे हैं। तो एयर मॉलिक्यूल की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या कर रही है? इलेक्ट्रिसिटी को क्या है? पैदा कर रही है, उत्पन्न कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने एक टारगेट के ऊपर गोली चलानी है, यू आर लुकिंग ऑन द स्क्रीन। तो गन से हमने क्या है? एक फायर बुलेट को फायर कर दिया है, गोली चला दी है। अब गोली की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या है? टारगेट को के ऊपर गोली जाकर क्या है? लग जाती है और उसके अंदर क्या है? धंस जाती है, पियर्स मीन्स अंदर घुस जाती है। तो गोली की गतिज ऊर्जा को यूज करते हुए हमने टारगेट क्या है? हिट कर लिया है। सिमिलरली और एग्जांपल्स, हैमर के साथ हम नेल क्या है? लकड़ी में क्या है? वो घुस जाती है। अब हैमर की जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो कहाँ पर यूज हो रही है?
वो नेल को लकड़ी में लगाने के लिए क्या है यूज हो रही है। सो ये तो थी सम फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ गतिज ऊर्जा मीन्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? जब बॉडी क्या है, एनी ऑब्जेक्ट क्या है, वो क्या है गति में होता है, तब जो वो ऊर्जा को प्राप्त करता है, उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो स्टूडेंट अब इसके ऊपर हम इसको थॉरोली स्टडी करते हैं, इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं। एंड इसके हमारे पास टू मेथड है, मैं दोनों मेथड ही यूज़ करने जा रहा हूँ। तो आइए पहले मेथड को हम यूज़ करते हुए काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो डिराइव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अब मैं फार्मूले को ड्राइव करने जा रहा हूँ। यू आर आल्सो लुकिंग ऑन द स्क्रीन। तो अब फार्मूला मैं कैसे ड्राइव करने जा रहा हूँ? बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वर्क, कितना काम हमें चाहिए करना, वर्क रिक्वायर्ड टू सेट द बॉडी इनटू मोशन विद वेलोसिटी v फ्रॉम इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। तो हमने वर्क को मेजर कर लेना है। किससे वर्क को? एक बॉडी क्या है, वो है इनिशियली एट रेस्ट, उसके ऊपर हमने सम बल अप्लाई कर दिया है। बल अप्लाई करने के पश्चात अब वो बल क्या करता है, इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है, कर रहा है। पहले 0 थी वेलोसिटी, तो उसके लेटर ऑन क्या है, वेलोसिटी बढ़ रही है। दैट मीन्स मोशन कौन सा है? एक्सेलरेटेड मोशन। तो आफ्टर सम टाइम्स बॉडी क्या है, वेलोसिटी v अटेन कर लेती है। यू आर आल्सो लुकिंग हियर, ये रही बॉडी, इसका मास कितना है? दैट इज m, कैपिटल M। इसके ऊपर हमने बल अप्लाई कर दिया है। पहले ये बॉडी क्या थी, एट रेस्ट पोजीशन पर थी। बल लगाने के पश्चात अब सपोज दिस रीचेस एट द पॉइंट B, ए से इसने जर्नी स्टार्ट की एंड रीच कर जाती है एट पॉइंट B। डिस्प्लेसमेंट दैट इज s वेक्टर। अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v वेक्टर। तो बल हमने इस तरह से लगाते हैं हम, जो वेलोसिटी है वो क्या है, बढ़ जाती है, बढ़ रही है। दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो स्टूडेंट आगे हम लिखते हैं वर्क क्या होता है। वी नो वेरी वेल वर्क दैट इज F वेक्टर डॉट S वेक्टर। F इज द फोर्स, S इज द डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख लेते हैं। दैट इज F S कॉस। अब थीटा कितना है इस केस में? कॉस ऑफ थीटा होता है ना हमारे पास। तो F हमने बल लगाया है, S इज द डिस्प्लेसमेंट। नाउ कॉस, एंगल कितना होगा? कौन? जिस दिशा में हमने बल को हमने अप्लाई किया है उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट हुई है। दैट मीन्स दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज 0 डिग्री। सो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 कितना होता है? 1। तो वर्क इक्वल टू F S, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब बल अप्लाई किया है बॉडी के ऊपर, जहां पर न्यूटन सेकंड लॉ की मैं बात करने जा रहा हूं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था। अब स्टूडेंट्स लुक केयरफुली, एक्सेलरेशन भी उसी दिशा में क्या है,
हो रही है, मीन्स वेलोसिटी उसी ही दिशा में उसकी जो बॉडी की जो दिशा है, बॉडी किस दिशा में आगे बढ़ रही है, जिस दिशा में हमने बल को अप्लाई किया है। तो जो मोशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन है बॉडी का, वो उसी दिशा में है जिस दिशा में हमने बल को अप्लाई किया है। तो मैं एरो हेड को हटा देता हूं। सो F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन सिंपली लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर अब मैं ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड जो फोर्स है इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में अप्लाई पुट कर देता हूं। सो वर्क इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, थर्ड इक्वेशन नंबर। अब स्टूडेंट्स मैंने एक फार्मूला ड्राइव किया था जब हमने चैप्टर किया था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ज्ञात होती है, फाइनल वेलोसिटी भी हमें मालूम है, डिस्प्लेसमेंट भी हुई है, एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हुई है, तो हमने, आपको याद होगा मैंने एक फार्मूला ड्राइव किया था, दैट इज अ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। वो क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration produced in the body, and s is the displacement. So this formula is known as velocity displacement relation. तो स्टूडेंट जब हमने बॉडी के ऊपर जिसका मास हमने कैपिटल M के साथ रिप्रेजेंट किया है, वो इनिशियली एट रेस्ट पर थी। सो इनिशियल वेलोसिटी जो u है वो कितनी है, 0 है। फाइनल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू v है, एक्सेलरेशन इक्वल टू a एक्सेलरेशन, एंड डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी है, दैट इज s। तो स्टूडेंट अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2as, 0 का स्क्वायर दैट इज 0। तो हमारे पास इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब जहां से एक्सेलरेशन कितनी बन जाती है, v स्क्वायर ओवर 2s। तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूं। सो वर्क डन, कितना हमें काम करना पड़ा, वेलोसिटी इन बॉडी की 0 से b तक लाने के लिए वो है इक्वल टू मास, अब एक्सेलरेशन कितनी है, v स्क्वायर ओवर 2s, एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी है, दैट इज s। तो s के साथ s कैंसिल हो जाती है, व्हाट वी हैव रिमेन 1/2 कैपिटल M v स्क्वायर। ये जो वर्क डन हमने किया है इक्वल टू 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब ये जो वर्क डन हमने किया है, बॉडी को की वेलोसिटी b लाने के लिए कहां से स्टार्ट की है बॉडी मूव करनी, फ्रॉम रेस्ट पोजीशन से। ये वर्क डन स्टोर हो जाता है बॉडी में
as its kinetic energy. So kinetic energy of the body equal to half mv स्क्वायर। ये फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का जो हमने ड्राइव कर लिया है। अब स्टूडेंट इसी फार्मूले को मैं जो कैलकुलस होता है इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, अब कैलकुलस की हम हेल्प के साथ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। तो आइए सेकंड मेथड को भी हम अप्लाई करते हुए क्या है फार्मूले को ड्राइव कर लेते हैं। सो स्टूडेंट अब हम कैलकुलस को यूज करते हुए गतिज ऊर्जा का फार्मूला डिराइव करेंगे। तो बल लगा दिया है बॉडी के ऊपर जिसका मास कितना है कैपिटल एम। कहां पर थी बॉडी? एट पॉइंट ए एट रेस्ट। अब जिस दिशा में हमने बल को अप्लाई किया है मान लेते हैं वो थोड़ी सी वो डिस्प्लेसमेंट हुई है डी एस वेक्टर उसी दिशा में जिस दिशा में हमने बल को अप्लाई किया है। तो स्मॉल वर्क डन हम देख लेते हैं, दैट इज डी डब्ल्यू इक्वल टू जितना बल लगा है दैट इज एफ वेक्टर एंड डी एस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स एक ही दिशा में है, सो एफ डी एस कॉस 0 डिग्री, सो दिस इज एफ डी एस स्मॉल वर्क डन। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो फोर्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या है? वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, सो डी डब्ल्यू इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय डी एस। अब स्टूडेंट एक्सेलरेशन क्या होती है? दैट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन की जगह पर मैं डी वी ओवर डी टी लिख लेता हूं। सो स्मॉल वर्क डन इक्वल टू मास डी वी ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाय डी एस। अब इसे मैं रीअरेंज कर लेता हूं, एम डी एस ओवर डी एस ओवर डी टी एंड डी वी मैं इसके लेटर ऑन पीछे लिख लेता हूं। अब स्टूडेंट डी एस ओवर डी टी दैट इज अ वेलोसिटी, डिस्टेंस का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज नोन एज अ वेलोसिटी। यहां पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट डी एस ओवर डी टी इज नोन एज अ वेलोसिटी। सो एम यहां पर लिख लेते हैं वी डी वी। अब ये स्टूडेंट क्या है? स्मॉल वर्क डन है, थोड़ा सा काम किया है। अब टोटल कैसे करेंगे? टू इंक्रीज द फाइनल वेलोसिटी तक हम बॉडी को लाने के लिए तो हम करेंगे इंटीग्रेशन को यूज। तो यहां पर कौन सा इंटीग्रेशन मैं यूज करने जा रहा हूं? डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो टोटल वर्क डन अब कैसे होगा? टोटल वर्क डन डब्ल्यू, तो हम क्या करेंगे? डेफिनेट इंटीग्रल को यूज करते हुए वेलोसिटी पहले कितनी थी? 0 थी। फाइनल कितनी है? स्मॉल वी एंड यहां पर एम बी डी वी इंटीग्रेशन कर दिया है।
अब अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। सो यहाँ पर m 0 to v dv। अब हमारे पास एक इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, दैट इज x dx। यदि ऐसा हो तो x की पावर में एक ऐड कर देते हैं, उतना ही हम नीचे लिख लेते हैं। सो दैट इज एक्स स्क्वायर ओवर 2। तो यहाँ पर क्या है, v dv। तो ये हमारे पास बन जाता है m v स्क्वायर ओवर 2, 0 to v। अब फर्दर इसे कैसे सॉल्व करते हैं, m पहले ऊपर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन जो नीचे है। सो पहले कितनी है v, सो v स्क्वायर ओवर 2 माइनस अब 0 स्क्वायर ओवर 2। सो यहाँ पर ये तो 0 बन जाती है टर्म, m v स्क्वायर ओवर 2। ये टोटल वर्क डन है। सो वर्क डन इक्वल टू क्या बन जाता है, हाफ m v स्क्वायर। दिस वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। ये हमने एक कैलकुलस का मेथड यूज करते हुए गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला है वो क्या है, डिराइव कर लिया है। सो स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो आगे की जो वीडियो आने वाली है उसमें मैं वर्क एनर्जी थ्योरम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।